सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, पेट 2025 से एक नया विज्ञापन और आ चुका है, एक नई भर्ती और आ चुकी है। वो भर्ती कौन सी है? लेखा परीक्षक या सहायक लेखाकार। 1829 नए पद आ गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वे हमारे साथी जो चैनल पर नए हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की हर भर्ती की जानकारी और सटीक जानकारी आपको हमारे द्वारा ऐसे ही मिलती रहेगी। तो अब बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में लेखा परीक्षक, जहां 1829 पद दिए हैं। क्या इसमें एजुकेशन आपकी होगी? क्या एज लिमिट होगी? और साथियों, क्या इसकी पेट की कट ऑफ रहने वाली है? इन सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारे साथी इस भर्ती के विज्ञापन का वेट कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, सब पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी वीडियो में बने रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट भर्ती है और यहाँ पर पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। और ये वैकेंसी उन खास हमारे दोस्तों के लिए है जो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं या स्नातक किए हुए हैं। ना ये वैकेंसी इंटर वालों के लिए है, ना ये वैकेंसी आर्ट्स वालों के लिए है, ना ये वैकेंसी बीएससी वालों के लिए। ये केवल जो भर्ती है आपकी साथियों, ये कॉमर्स वालों के लिए भर्ती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन मतलब कॉमर्स से कर रखा है। तो कॉमर्स वाले साथी और प्लस में आपका ओ लेवल। तो अगर जितने भी साथी हमारे हैं कॉमर्स किए हुए और ऊपर से ओ लेवल, तो समझ लीजिए उनके लिए तो कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है इस वैकेंसी में। तो चलिए बात करते हैं पूरी। सबसे पहले देखें पोस्ट कितनी है इसमें। तो टोटल पदों की संख्या इसमें दी है। तो टोटल पद इसमें दिए हैं साथियों कितने? 1829, यानी 1829 पदों पर यह भर्ती आई है। तो नोटिफिकेशन आज आ चुका है, यानी कि 3 जून को, सभी जानते हैं। और ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आप इसमें आवेदन कब से कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म इसमें कब से भरे जाएंगे आपके, तो वो साथियों 14 जुलाई से, यानी कि 14 जुलाई से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी, तो अंतिम तिथि रहेगी साथियों 3 अगस्त 2026, यानी कि 3 अगस्त से पहले पहले इसमें आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और उसके अलावा संशोधन करने की जो तिथि होगी आपकी, वो 10 अगस्त होगी। यानी कि फॉर्म भरते समय अगर कोई दिक्कत होती है, गड़बड़ी होती है फॉर्म में, तो उसमें सुधार करने की जो डेट है आपकी, वो 10 अगस्त है। तो कोशिश ये कीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने के बाद, एक बार फॉर्म को पढ़ने के बाद, फिर आराम से उस फॉर्म को आप अप्लाई करना। और जितने भी तुम्हारे सर्टिफिकेट हैं, याद रखना वो सबके सब आपके 3 अगस्त 2026 से पहले के होने चाहिए। चाहे ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी जो भी जितनी मांगी जाएंगी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इससे पहले के होने चाहिए। इसके बाद के कोई डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होते हैं, ये आप जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता मैं बता दिया। उसके अलावा इसमें एज क्या रखी गई है साथियों? तो एज रखी गई इसमें 21 से 40 वर्ष। अधिकतर जो हमारे साथी 21 से 40 वर्ष के बीच के हैं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी के लिए इसमें रहता ही है आपका एज का, तो वो उसमें आप मांग सकते हैं। और ओबीसी वालों के लिए भी जो रहता है 3 साल का, या फिर एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का, वो रहेगा, देख लेना आप लोग। लेकिन अभी जो जनरल वाले हमारे साथी हैं, 21-40 तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क कितना रहता है? तो सभी को पता है भाई, 25 रुपए इसकी फीस लगती है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल से हैं, आप ओबीसी से हैं, चाहे आप एससी से हैं, या फिर एसटी से हैं, या ईडब्ल्यूएस से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपकी फॉर्म भरने की जो फीस रहेगी वो 25 रुपए रहेगी। उसके बाद जो मेंस की फीस होगी, वो जितनी होगी वो आपको बाद में पे करनी है, जब आयोग आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। क्योंकि यहाँ पेट की जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स मांगा गया है और कॉमर्स के साथ साथ ही ओ लेवल मांगा गया है। आगे बताऊंगा अभी। तो ये वैकेंसी उन साथियों के लिए है जिन्होंने वाणिज्य से स्नातक कर रखा है और साथ में उनके पास ओ लेवल भी है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं भाई अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। यहाँ पे आ जाइए आप लोग। जैसे कि मैंने कहा, ये वैकेंसी ना तो इंटर वालों के लिए है, ना ये वैकेंसी आर्ट्स वालों के लिए है, ना ये वैकेंसी साथियों आपकी किन के लिए, ये बीएससी वालों के लिए। ये वैकेंसी किन के लिए है कि भैया कॉमर्स यानी कि वाणिज्य में स्नातक हो, या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर हो। तो ऐसी क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें कि जो कंपटीशन को बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर कंपटीशन रहने वाला है। और सरकार द्वारा प्राप्त किसी संस्थान में ओ लेवल का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। तो एक तो आपके पास स्नातक में, स्नातक किससे हो आपका? वाणिज्य यानी कॉमर्स से हो। अगर ये ना हो तो फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर हो, और फिर आपका ओ लेवल भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी? कंपटीशन को बहुत कम कर देंगी साथियों। तो पेट की जो कट ऑफ है ना, वो भैया केवल नाम मात्र के बराबर रहने वाली है। तो जिन साथियों के नंबर शून्य मतलब कि जीरो नहीं है, वो सभी इसी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास
स्नातक वाणिज्य से और आपका ओ लेवल होना चाहिए, वरना बेकार में 25 रुपए खराब ना करें आप लोग। पेट 2025 का एग्जाम उन्होंने दिया हो, कोई भी स्कोर हो, केवल आपका 0 स्कोर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप आराम से फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो पेट की कट ऑफ की टेंशन ना लें हमारे साथी, जितनी भी आपके नंबर हैं आप फॉर्म भर दीजिए, जहां तक है मौका आपको मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी देख लीजिए आप लोग, अच्छी खासी इसमें वैकेंसी है 1829, तो इसका 45 गुना भी लगाओगे ना आप लोग तो अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि कॉमर्स मांगा गया है तो बहुत कम साथियों के पास होगा, ऊपर से स्नातक मांगा है और फिर आपके पास ओ लेवल मांगा है, तो यहाँ बहुत अच्छे मौके होंगे। इसके अलावा देखिए अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब जब ये पूरा का पूरा वाणिज्य है तो यहाँ सिलेबस भी उसी के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पर केवल देखना आप लोग, भाग 2 में कंप्यूटर जो 15 नंबर का रहता है, और बात करें भाग 3 में जो आपका उत्तर प्रदेश है वो 20 नंबर का रहता है, यानी कितना हो गया ये 35 नंबर का। ये 35 नंबर का, बाकी सारा जो अकाउंटेंसी में रहेगा आपका 65 नंबर का सिलेबस, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल एससी का एक पैटर्न है कि 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के करने हैं और 20 क्वेश्चन आपको यूपी जीएस के करने हैं, तो उनको छोड़कर बाकी सारा जो 65 नंबर का है वो सब आपके सब्जेक्ट के अनुसार है। इसमें देख भी सकते हो आप लोग कि अंकेक्षण हो गया आपका 10 नंबर का, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत हो गए 10 नंबर के, दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान वितरण, ये सब 15 नंबर का हो गया। ROTGS ई बैंकिंग, बजट में कंप्यूटर का प्रयोग 10 नंबर का हो गया। एडवांस अकाउंटेंसी 10 नंबर का हो गया, और टैक्सेशन अंकगणित ये आपका 10 नंबर का हो गया। तो ये कुल मिलाकर साथियों रहेगा 65 नंबर का, और बाकी 15 नंबर का कंप्यूटर रहेगा और आपका 20 नंबर के यूपीजीएस रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पर निगेटिव रहेगी साथियों 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक आपका सही का भी कट जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग तो रहती है। तो ये कुछ सिलेबस है आप लोगों का, जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। अगली वीडियो में इसका पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी पोस्टें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट में कितने पद हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो अभी जो साथियों है वो नोटिफिकेशन है, उसके बारे में जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अगर इसकी पूरी नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी, वो साथियों मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि रोहित स्टडी पॉइंट पे। तो सभी हमारे साथी जो अभी तक जुड़े नहीं है चैनल से हमारे, तो वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसके अलावा जल्दी हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो हमारा एप्लीकेशन भी है रोहित स्टडी पॉइंट, इस पे हमारी क्लासेस शुरू होने वाली जल्दी से, तो आप इसे डाउनलोड भी कर लीजिए। तो जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो साथियों लाइक कर लेना। तो अब वैकेंसी जल्दी जल्दी आ रही है, एग्जाम भी जल्दी जल्दी होने वाले हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत अच्छी फॉर्म में है। इससे पहले आपने देखा होगा कल कैलेंडर भी जारी हुआ था, तो उसमें एएसओ हो गया, एजीटी हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, सबके एग्जाम डेट दे दिए हैं, तो इसका भी जल्दी ही आपका पेपर होगा। तो सभी साथी सिलेबस आपके पास है, समय आपके पास है, फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।